नमस्कार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं और बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं और उसे लाइक भी आप करते हैं, कमेंट भी देते हैं। उसी आधार पर आज बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सब दुनिया धन के लिए परेशान है, तो कैसे हम लोग उस परेशानी को दूर करें, अर्थात हम किस तरह अपने आप को धनवान बना सकते हैं। तो हमने पहले भी कई बार आपको अपने आप को आर्थिक मदद के लिए, धनवान बनाने के लिए कई विचार दिए हैं। आज बहुत लोगों की फिर और मांग थी, तो और एक नए विचार के साथ जुड़ रहे हैं कि हम किस प्रकार से अपने धन को संजो सकें या धनवान बन सकें। धनवान होने का अर्थ सबसे पहले तो यह है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। भाई हम कैसे अंदाज लगाएं कि हम धनवान हैं, क्योंकि आप देखते हैं जगत में तो बहुत धनवान है, दुनिया में चारों तरफ आपके पड़ोसी अड़ोस में भी धनवान लोग रहते हैं। यानी हमसे ज़्यादा जिसके पास में सामर्थ्य है वो धनवान है, हमारे लिए संतुष्टि उसकी भी नहीं है। तो हम सबसे पहले समझें कैसे कि हम धनवान हैं। इसलिए मैं आपको कहूँगा, सबसे पहला जो धन होता है वो काया का धन होता है, शरीर धन। अगर आपका शरीर निरोगी है तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं। आप प्योर धनवान हैं। पहला सिख निरोगी काया, क्योंकि यही सबसे बड़ा धन है। शरीर के द्वारा ही धन आता जाता है और कोई धन का मार्ग ही नहीं है। शरीर के लिए ही धन की ज़रूरत है, उसी से धन चाहिए, उसके लिए ही चाहिए। और धन कहीं भी ज़रूरत नहीं धन की, केवल बॉडी के साधनों के लिए धन चाहिए। बॉडी से ही कमाया जाता है, बॉडी से ही खर्च किया जाता है। तो मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि पहले अपने शरीर को, परम धन को, परमात्मा ने जो दिया है उसको स्वस्थ करें, फिर आपके पास में धन आएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा धन आदमी का किस में जाता है? व्यसन में और औषधियों में, दवाइयों में, बीमारियों में। जो आदमी मजदूर टाइप के, जिनकी आमदनी 200, 250, 300, 400 रुपये रोज़ है, उनका इलाज करने में सब धन जाता है। परिवार का कमाने में 10-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, उनका पूरा धन उसमें जाता है। किराने का खर्चा 2-2.5 हज़ार रुपये का रहता है घर में, ज़्यादा कोई खर्च नहीं है, सारा धन वैसे ही जा रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर लीजिए, तो आप अपने आप ही 20 हज़ार कमाने वाला व्यक्ति 15 हज़ार रुपये जमा कर सकता है। 5 हज़ार खर्चा उसके घर में नेचुरल रहता है, दाल चावल रोटी, मकान दुकान, बिजली बिल आदि का। पर ज़्यादा पैसा खर्च होता है आपका औषधियों में, जड़ी बूटी, दवा खाने। तो अच्छा जीवन जिए, नियम का जीवन, संयम का जीवन जिए, प्रेम का जीवन जिए, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका कमाया हुआ धन ऐसे व्यर्थ ड्रग्स में ना जाए, दवाइयों में ना जाए। डॉक्टर लोग पढ़ के आते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बैठे हैं, आपकी मदद के लिए बैठे, पर पैसा देना ही पड़ता है आपको। मुफ्त में कौन देखेगा? आप परेशान रहते हैं तो डॉक्टर के द्वारा आपको स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है, तो वहाँ तो चलता है सब कुछ। तो वो तो उचित है, एक सभ्यता है, परंपरा है, समाज की ज़रूरत है, तो सब लोग करते हैं, पर वहाँ पैसा लगता है ना, इसलिए आपका तो जाता है। आप तो कमज़ोर हैं कमा के भी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अच्छा भोजन करें, अच्छे विचार रखें, दोनों समय प्रभु का ध्यान करें, यज्ञ हवन आदि करें जड़ी बूटियों का, जिससे आपकी श्वासें अच्छी हों, शरीर के रोग निकलें, पूरे शरीर के रोमें शुद्ध हों, शरीर शुद्ध हो। 2 समय कम से कम स्नान करें और कोशिश करें कि कपड़े हमेशा बदल कर पहनें। कई लोग क्या करते हैं, नहा करके भी उन्हीं कपड़ों को पहनते रहते 2 दिन 3 दिन, उससे बीमारी फैलती है शरीर में। तो वो सब चीज़ें करना आपको, अलग अलग जो जो बताया जा रहा है उस तरह से करना है। अपने आप को स्वच्छ निर्मल रखें, अच्छे वातावरण में जिए, अच्छे सत्संग और विचारों में जिए। जो आप कमाते हो उस कमाई को आप अलग अलग हिस्सों में रखिए, जिससे आपका धन आपत्ति काल के लिए आपके पास बचा रखे। और समय पर जिसके पास काम आने के लिए चीज़ें हैं वही धनवान है। धन का कोई प्रयोग नहीं है दुनिया में, यही चलन है, वो तो सृष्टि में बनता है, यही खत्म हो जाता है। सब खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। तो संसार में आवश्यकता के लिए धन चाहिए, उसका मतलब आवश्यकता में आपके पास है सुविधा, तो आप ही धनवान हैं। इसीलिए धन आप 200 रुपये कमाते हैं तो 200 रुपये में से 100 रुपये आपको खर्च करना है, 100 रुपये शेष ही रखना है घर पे, चाहे कितनी भी परिस्थिति है। कोशिश यही करना है कि आपका आधा पैसा जमा हो, आधा खर्च हो। और आधा खर्च होगा तो उसमें मैं जानता हूँ 20% घर में खर्चा रहता है, 80% आपका पैसा बचता है। पर आपके जो विषय हैं दूसरे जिनमें खर्च होता है, उसमें आपकी आदतें हैं, आपकी इच्छाएं हैं, और बस इसी में खर्च होता है।
इसीलिए कोशिश करें कि आप अपने इच्छाओं का थोड़ा सा दमन करें, औषधि जड़ी बूटी दवा से आप मुक्ति करें शरीर की, और अच्छे स्वरूप में आप जिएँ। भोजन में कोई खर्च नहीं होता, सात्विक भोजन खाएं। कई लोगों को आदत है कि 200-300 रुपये किलो का मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, उससे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, कमाई कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ बकवास, इससे आपकी हानि हो रही है। और जिन समाजों में लगातार मांस आदि खाने की प्रवृत्ति है, उन समाज में देखो गरीबी है, अमीरी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग भी पैसे वाले हैं, कुछ सब ज़्यादातर लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, तकलीफ बढ़ रही है उनकी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप समाधान कीजिए। धनवान होना है तो आप अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कीजिए और अपने धन को कम से कम 4 जगह बांटिए। घर में कुछ पैसा कमा के लाते हो तो कुछ पैसा ऐसा है जो अपने बच्चों के लिए खर्च कीजिए, कुछ अपने पत्नी माता पिता के खर्चे में दीजिए, उसको बांट के रखिए। बांटने से जैसे 10 जगह आपका पैसा रखा है, चोर घर में आ जाए तो जैसे पूरे पैसे को चुरा नहीं सकते कई जगह रखने से, ऐसे ही जब हम अपनी कमाई को कई जगह बांट देते हैं तो खर्च भी नहीं होता। वो माँ को दे दिया रोज़ के रोज़ 10-20 रुपये, पत्नी को दे दिए 10-20 रुपये, बच्चों की पढ़ाई फीस के लिए 10-20 रुपये रख दिए, 10-20 रुपये आपके नित्य खर्च के लिए रख दिए। तो ऐसे अलग अलग जगह पर रख देते हैं, तो इससे हमारा सेव हो जाता है और हम छोटी कमाई वाले भी एक आवश्यकता अनुसार धन बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पैसे को अपने अनुकूल जिएँ। पैसा हमारे लिए संसार का साधन है, सुख है, उसको ऐसे व्यर्थ ना लुटाएं, व्यर्थ खर्च ना करें, उसे अर्थ में ही खर्च करें, क्योंकि वो अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद।